भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। मेघनाथ को जब बुलाया गया, कुंभकर्ण को जब बुलाया गया, जब रावण के खेमे के सारे योद्धा परास्त हो गए, कुंभकर्ण को बुलाया कि कुंभकर्ण तुम जागो और अपने भाई की सहायता करो। मालूम है कुंभकर्ण ने रावण से इतने ही कहा कि भैया अनीति कर रहे हो आप, गलत राह पर चल रहे हो आप, ससम्मान सीता को वापस लौटा दो। यदि लंका को बर्बादियों से बचाना है, रावण ने कहा हमें सलाह देने की जरूरत नहीं, हमने तुम्हें प्रवचन सुनने के लिए नहीं बुलाया है, जाओ युद्ध के क्षेत्र में, तुम्हारा भाई आज संकट में है। कुंभकर्ण ने कहा मैं जरूर जाऊंगा, भाई की रक्षा तो करूंगा। यदि लक्ष्मण भ्रात भक्त है तो कुंभकर्ण भी अपने भाई का भक्त हुआ करता है। ध्यान रखना, नीति अनीति अलग चीज है, लेकिन जब कुल पर बात आती है तो कुंभकर्ण राम के पक्ष में नहीं, ये जीवन के अंतिम समय तक रावण के पक्ष में खड़ा रहेगा। ध्यान रखना, मैं भाई से विश्वासघात नहीं करूंगा। विभीषण से मुलाकात हुई कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण ने कहा कि भैया, विभीषण ने बोला भैया तुम रावण का साथ दे रहे हो। कुंभकर्ण ने कहा कि ध्यान रख, यदि राम के प्रति लक्ष्मण समर्पित है और भरत के प्रति शत्रुघ्न समर्पित है तो भ्रात प्रेम में कुंभकर्ण भी रावण के लिए समर्पित रहेगा। रावण मेरा भाई है, रावण मेरा खून है, रावण मेरा वंश है, भले गलत काम कर रहा हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं उसके गलत काम का साथ नहीं दूंगा, लेकिन भ्रात द्रोही का अपमान लेकर मैं कभी जीने वाला नहीं हूं। रावण विभीषण ने कहा भैया, रावण ने तो गलती की, इसलिए मैं राम के पक्ष में आ गया, मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता हूं। बड़ी महत्वपूर्ण बात कुंभकर्ण ने कही विभीषण को कि विभीषण तू कितना भी राम की शरण में चला जा, कितना भी धार्मिक लिबाजा ओढ़ ले, कितना भी अंदर से धार्मिक हो जाए, लेकिन विभीषण एक बात याद रखना, दुनिया जब भी तुझे याद करेगी ना तो कुल द्रोही कह करके याद करेगी, तुझे भ्रात द्रोही कह करके कोई तुझे धर्मात्मा नहीं मानेगा। और आज ध्यान रखना, विभीषण से कहा कुंभकर्ण ने कि दुनिया तुझे अच्छे रूप में कभी याद नहीं करेगी, भले तू राम की सेवा में चला गया, राम की भक्ति कर रहा है, भले तू सत्य के पक्ष में खड़ा हो गया है, लेकिन कलयुग में कोई भी आदमी कितना भी राम भक्त क्यों ना हो, वो अपनी औलाद का नाम विभीषण कभी नहीं रखेगा। ध्यान रखना, क्योंकि तूने कुल का घात किया है, तूने वंश का नाश किया है, तूने एक भाई से तो बचा। इतने लोग बैठे हैं, कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण रख सकता है? बोलिए, कोई बच्चा आए मेरे पास, मैं नाम रख दो विभीषण, तो धार्मिक आदमी था ना। ध्यान रखना, कितने भी धार्मिक हो जाओ, अपने कुल का खानदान का सत्यानाश करने वाला कभी लोगों के द्वारा आदर्श नहीं बन सकता है। ध्यान रखना, कुंभकर्ण ने कहा विभीषण तुम कभी भी दुनिया के आदर्श नहीं बन पाओगे। हाँ, यदि कोई धोखे से किसी को विभीषण कह देगा तो तुम सम्मान के कारण नहीं, तुम्हारा नाम अपमान का कारण बन जाएगा। ध्यान रखिए। आप बोलिए, आपसे मैं निवेदन करता हूं, यदि आपको कोई रहे कि ए फलाने चंद तू तो विभीषण है, विभीषण, इतना सुनते छाती में दर्द हो जाता है, मैं विभीषण हूं। ध्यान रखना, जबकि विभीषण सादगी वाले थे, धर्मात्मा थे, लेकिन कुल का घात करने से विभीषण को आदर्श पुरुष नहीं माना जा सकता है। ध्यान रखिए, आदर्श पुरुष तो वो हुआ करते हैं कि एक भाई को वनवास मिलता है तो दूसरा भाई 14 वर्ष सिंहासन पर बैठा नहीं करता है। भरत जी का नाम आदर्श का नाम आया करता है, भरत को सम्मान से पूजा जाता है, भरत का आदर्श है। हमारे समाज में भरत नाम तो रखे जाते हैं गर्व से, लेकिन विभीषण नाम गर्व से नहीं रखा जाता है। कुल का द्रोह मत करो, कुल का घात मत करो, खानदान की बर्बादी मत करिए मेरे भाई। दुनिया के नजरों में धर्मात्मा बाद में बनना, पहले अपने परिवार की नजरों में धर्मात्मा बन करके दिखाइए, तो जीवन तुम्हारा। घर का परिवार बिखरा पड़ा है, मंदिर में समाज को संभाल रहे हो, ध्यान रखना।
घर संभलता नहीं है, देश संभालने की बात करते हो। घर के भाई भूखन मरे दानी हुए तो क्या हुए, और जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या खाक ज्ञानी हुए। पहले घर संभालो। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, घर होता है, परिवार होता है, कहा सुनी हो जाती है, शादी के बाद ज्यादा होता है सब चौपट, ध्यान रखना। शादी के पहले तो दोनों एक ही होते हैं, दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं। बचपन में दो भाई कितने लड़ते थे, आपस में मारपीट भी कर लेते थे, एक दूसरे के बाल भी पकड़ लेते थे, गाली गलौच भी कर लेते थे, लड़ लिया झगड़ लिया, थोड़ी देर बाद पता चला दोनों गले में हाथ डालकर घूमा करते थे। वो दुश्मनी नहीं हुआ करती थी, वो क्षणिक लड़ाई हुआ करती थी। आज तो ये हाल है, अरे छोटे थे तो हम लड़ झगड़ के फिर दोनों भाई एक थाली में खाना खाने लगते थे, फिर साथ साथ खेलने लगते थे, बोलने लगते थे। ध्यान रखना, दिन में 100 बार लड़ते थे तो 100 बार दोस्ती होती थी। आज बड़े इतने बड़े हो गए कि एक बार लड़ते हो और जिंदगी भर बोलचाल बंद कर दिया करते हो। अरे ऐसे बड़ेपन से तो अच्छा लगता है भगवान मेरा बचपना बहुत अच्छा था, ऐसा बड़ा बनना किस काम का हुआ। वो बचपना कितना अच्छा था, लड़ लिया झगड़ लिया, मम्मी ने डांट दिया फटकार दिया, दूसरे दिन फिर दोनों एक ही पलंग पर सो जाते हैं, फिर साथ साथ रहना प्रारंभ। लड़ाई झगड़ा बुरा नहीं है, लेकिन दुश्मनी करना ये बहुत बुरी बात हुआ करती है। बड़े होकर इतनी सी बात पे जिंदगी भर बोलचाल बंद कर देते हो। मान्यवर, ये बड़कपन है तुम्हारा, इससे अच्छा तो बचपना होता है। मान्यवर, निवेदन है आपसे, भाई भाई का द्रोह ना करे। 10 लाख रुपए कमाओ, 5 लाख रुपए कमाओ, भाई को जरूरत है तो पहले उसकी सहायता करो। मैं पुलक सागर कहता हूं कि मंदिर का चढ़ावा बाद में लेना, यदि भाई संकट में है तो पहला दान भाई को करना चाहिए। मेरे भाई, ये मंदिर के चढ़ावों से तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ये लाख लाख रुपए की ध्वजा चढ़ाने से, करोड़ करोड़ का कलश चढ़ाने से, महंगी महंगी मूर्तियां रखने से तुम भगवान की कृपा पात्र नहीं बन सकते हो। ध्यान रखना, देवरानी 3000 रुपए के लिए दर दर भटक रही हो, जिठानी लाखों का दान करती हो, तो वह दान उसको शोभा नहीं दिया करता है। ध्यान रखना, सबसे पहला फर्ज है कि अपनी देवरानी की सहायता करे जाकर के। मान्यवर, तुम करोड़ों रुपए कमा रहे हो, भाई 10,000 की नौकरी करता ढूंढ रहा है, और आप करोड़ों रुपए कमाकर मंदिरों में मस्जिदों में दान करके सम्मान लूट रहे हो। मैं पुलक सागर कहता हूं कि स्टेज पर सम्मान पाने का हक आपको नहीं है। ध्यान रखना, वो 10,000 रुपए की नौकरी ढूंढ रहा है ना, जाओ 20 लाख की 11 लाख की बोली लेते हो भगवान के अभिषेक की, 10 लाख रुपए उस भाई को देना कि पहले बेटा तू अपना व्यापार जमा, 10,000 की नौकरी छोड़, दर दर भटकना छोड़। ध्यान रखना, मैं कहता हूं ऐसे आदमी का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए, वो हकदार है सम्मान का। ध्यान रखना, अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे। वो काम जो भाई के भाई यहां ना आ सका, तो पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे। ध्यान रखना, भगवान की पूजा से क्या होगा, भाई भाई की सहायता। कैसे लोग रहे होंगे वो, सहयोग करो। एक बहू थी, शादी होकर के आई, 6 भाई थे उस घर में, 7 भाई, कमाता एक था, खाते 6 थे, तो भी उस बहू ने धीरज नहीं खोया। वो चाहती तो घर को बिखेर देती, उसने कहा नहीं, कोई बात नहीं। एक दिन उसने अपने देवरों से कहा, छोटे देवर से, कि आज जा रहा है ना, खाली हाथ मत लौटना, कुछ ना कुछ लेकर आना, जा सुबह से शाम, वरना तुझे खाने को नहीं दूंगी। उस छोटे देवर ने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया। जहां 5 भाई 4 भाई कमा रहे हो, छोटा वाला मौज करता है। मैं आपसे कह रहा हूं, मुफ्त की रोटियां मत तोड़िए, ध्यान रखिए। कुछ ना कुछ सहयोग परिवार में हमारा जरूर होना चाहिए।